बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार साग की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमें साग चाहिए, पालक चाहिए और ग्रीन चिलीज़ चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने साग और जो पालक था वो हमने हाफ़ ऐड करना है, हमने सारा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। ये ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देना है। जब हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमने ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद हमने इसको 15 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देना है। 15 मिनट बाद हमारा साग कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा साग यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। उसके बाद जो हमारे पास बाकी साग था हमने वो इसमें ऐड कर लेना है। आपने एकदम से सारा साग बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है। और अगर आप कोई न्यू रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो साग ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत एहतियात के साथ आपने इसको मिक्स करना है और इसको अगेन आपने 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। 15 मिनट के बाद आपका साग इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। अब हम हैंडी ब्लेंडर की मदद से इसको पीसना स्टार्ट कर देंगे। ये जो हमारे पास साग का पानी था ये हम साइड पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने साग को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि वो खाने में बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार लगे। आपने इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो उसके बाद ये मेन ट्रिक है, आपने यहाँ पे आटा ले लेना है और जो हमने साग का पानी रखा था ना साइड पे, उसमें आपने आटा ऐड कर लेना है और वो आपने साग में ऐड करना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा, खाने में भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों के साथ हिला लेना है। देखिए माशाल्लाह से हमारा साग कितना अच्छा लग रहा है। आपने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है और आपने मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी किस तरह की बनी। अब हम यहाँ तड़के की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल डालने के बाद यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ये ऐड करने के बाद हमने जितनी भी आम स्पाइसेस डलती हैं हमने इसमें वो डालनी है। आपने सबसे पहले अपने अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से ब्राउन होने देना है, फिर आपने स्पाइसेस इसमें ऐड करनी है। ये देखें ये रेड चिली पाउडर था, चिली फ्लेक्स थी और कोरिएंडर पाउडर था, ये हमने ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये यहाँ पे हमारा तड़का तैयार हो गया। ये अब हमने साग के ऊपर डाल दिया और ये देखें माशाल्लाह से हमारा साग देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह देखने में कितना मज़े का लग रहा है। आप इसको पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, गंदम की रोटी के साथ भी खा सकते हैं और जिसके साथ भी, मकई की रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ऊपर मैंने इसको बटर के साथ सर्व किया है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।